इंटरनेट जब पानी की तरह आसानी से दस्तयाब हो गया है और सोशल मीडिया ने नई नस्ल को अपनी तरफ खींच लिया है, तो नई नस्ल में कई किस्म की गैर मामूली सूरतें पैदा हो रही हैं। इन्हीं में से एक नया नफ्सियाती मसला फोमो है, जिसने कश्मीर में साइकाइट्रिस्ट और काउंसलर्स पर काम का बोझ और बढ़ा दिया है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमाइमा ऋषि। नाजरीन, जिस तरह नाश्ता रोज़मर्रा का हिस्सा होता है, उसी तरह इंटरनेट भी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। कश्मीर के नौजवान एंजाइटी और बेचैनी का शिकार हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन की हद से ज़्यादा बारिश ने नौजवानों की जहनी सेहत पर गहरा असर डाला है और एक नया नफ्सियाती मसला पैदा किया है, जिसे फेयर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, और व्हाट्सएप जनरेशन इसे फोमो के नाम से जानती है। इस टर्म का मतलब है वो लगातार डर या बेचैनी कि कहीं कोई सोशल एक्टिविटी, इवेंट या एक्सपीरियंस रह न जाए जो दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बंदा बार बार चेक करे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, या फिर लगातार लोगों से राब्ता रखने की कोशिश करे। 21वीं सदी ने अपना एक अलग निज़ाम मुसल्लत कर दिया है और इसका पहला असर नई नस्ल पर होता है। नया इंफॉर्मेशन ऑर्डर लोगों को सोशल मीडिया के शोर शराबे में फिट होने पर मजबूर करता है। अक्सर लोगों के लिए सोशल मीडिया पानी का ग्लास पीने जितना ज़रूरी हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पानी प्यास बुझाती है, जबकि सोशल मीडिया ने लोगों को ज़्यादा परेशान, उदास और बेचैन बना दिया है और उनकी ज़िंदगी को गैर सेहतमंद मुकाबलों, इनसिक्योरिटी और खुद पर शक से भर दिया है। सोशल मीडिया के हद से ज़्यादा इस्तेमाल के कुछ सालों के अंदर ही एक नया रुझान पैदा हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी का सिर्फ अच्छा और खुशगवार पहलू दिखाना पसंद करते हैं, जबकि देखने वालों के दिल में जलन और हसद पैदा होती है। हर साल में मुकाबले का हिस्सा बनने की ख्वाहिश बगैर अपनी जहनी हालत का ख्याल रखे कई किस्म के नफ्सियाती अमराज को जन्म दे रही है। इसका सीधा असर टीन्स पर पड़ा है। फोमो ज़्यादातर टीन्स और यंग अडल्ट्स में देखा जाता है, जिनके लिए मोबाइल फ़ोन हमेशा पास होना ज़रूरी होता है। मोबाइल फ़ोन उनके लिए जिस्म का एक हिस्सा बन चुका है, जो या तो जेब में होता है या हाथ में, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अपने क्लासमेट्स, दोस्त, पीर ग्रुप, कज़न्स और रिलेटिव से जुड़ी कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहते। बीप, बज़, डिंग या किसी भी किस्म की आवाज़ मोबाइल से आना बिल्कुल मामूली बात बन चुकी है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान बुलाकर तवज्जो मांग रहा हो। अगर कोई शख्स नोटिफिकेशन चेक ना करे या फ़ौरन जवाब ना दे सके, तो उसके पेट में अजीब सी घबराहट महसूस होती है, जो असल में एंजाइटी होती है, और इसके साथ फोमो एक्टिवेट हो जाता है और ये बेचैनी फोमो का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। फोमो से जुड़ी जहनी रवैये में सोशल मीडिया अकाउंट्स और नोटिफिकेशंस को लगातार रिफ्रेश करना शामिल है, और जब बंदा किसी मैसेज या अपडेट का इंतज़ार कर रहा होता है तो एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया का असर यूजर्स की नफ्सियाती सेहत पर इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। इस स्टडी में 467 हाई स्कूल उम्र के स्टूडेंट्स की जहनी सेहत पर सोशल मीडिया के असरात का जायजा लिया गया। रिसर्च के मुताबिक टीनेजर्स पर सोसाइटी का ज़बरदस्त प्रेशर होता है कि वो हमेशा अवेलेबल रहे, और मोबाइल पर लगातार आने वाली नोटिफिकेशंस फोमो को बढ़ावा देती हैं। स्टडी में ये भी पाया गया कि टीन्स में फोमो की वजह से सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, नींद के मसाइल पैदा होते हैं और एंजाइटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। अब एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसके लिए फोमो का मतलब बिल्कुल सीधा नहीं था। फोमो उसके लिए ख्याल में ये एहसास है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है जो आप मिस कर रहे हो। ये हमेशा कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, बल्कि एक फीलिंग होती है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा मीनिंगफुल ज़िंदगी जी रहे हैं। चाहे आपको वो चीज़ें मिल भी जाए जो दूसरे के पास हैं, फिर भी ये फीलिंग ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसे अंदर से ठीक करना होता है। 20 साल की स्टूडेंट को लगता है कि दुनिया बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है और उसके साथ पेस रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। काफ़ी अरसे तक फोमो जैसी जहनी हालत को बेकार या मजाक समझा जाता था, लेकिन अब नौजवान खुलकर इस पर बात कर रहे हैं और कुछ लोग मेडिकल मदद भी ले चुके हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए।
दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक फिलॉसफी की स्टूडेंट है, फोमो से जूझ रही है और लगातार दवा पर है क्योंकि उसके लिए बढ़ती हुई एंग्जाइटी को हैंडल करना मुश्किल हो गया है। कश्मीर में हम सोशल मीडिया के इस नए ट्रेंड से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस हालत का इलाज थेरेपी और काउंसलिंग से होना चाहिए, ना कि सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन की गोलियां खाकर जो स्ट्रेस और बढ़ा देती हैं। इस स्टूडेंट के लिए फोमो शर्म की बात नहीं है। उसका मानना है कि इंसान को हिम्मत करके इस बारे में दोस्तों और घर वालों से खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बंदा खुद डायग्नोज नहीं कर सकता। अक्सर ये तब समझ आती है जब आप किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जो इस चीज़ से गुजर रहा हो। ये एक इमर्जिंग क्राइसिस है। आजकल नौजवान हर नई सोशल मीडिया ट्रेंड के पीछे भागते नजर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई कूल चीज़ मिस ना हो जाए। जेन जी पूरी कोशिश कर रही है कि मुकाबले में फिट हो जाए, चाहे इस प्रेशर में वो अंदर से टूट ही क्यों ना जाए। नौजवान के पास हर चीज़ हाथ में है जिसके ज़रिए वो अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, और इसी वजह से दूसरों के लिए जलन महसूस करना और ज़्यादा आसान हो गया है। सिर्फ लाइक्स हासिल करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना इस बात का सबूत है कि सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल की ज़िंदगी पर कितना कब्जा कर लिया है। 18 साल का एक लड़का जो जेई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन्होंने हमें बताया कि यूट्यूब पर अपना व्लॉग अपलोड करने के बाद वो 2-3 दिन तक ठीक से नहीं सो सका। उसने देखा कि उसके आसपास सब यूट्यूब पर व्लॉग्स डाल रहे थे। उसने भी वालिदैन से नया फ़ोन मांगा, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसने ट्यूशन जाना छोड़ दिया क्योंकि उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती थी। बड़ी मुश्किल के बाद उसके वालिद ने उसे सेकेंड हैंड फ़ोन लेकर दे दिया और उसने ब्लॉगिंग शुरू की। लेकिन जब ज़्यादा लाइक्स नहीं आए और लोगों ने मजाक उड़ाया तो उसका दिल टूट गया। नाज़रीन, नौजवान ज़हनियत आसानी से अपने माहौल से मुतासिर हो जाती है। अब उनके लिए हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना ज़रूरी बन गया है, चाहे उनका दिल हो या ना हो। उनके जहन में ये बात डाल दी गई है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो वो पीछे रह जाएंगे, और जब वो दूसरों को फॉलो नहीं कर पाते तो उन्हें अजीब सी बेचैनी और रेस्टलेसनेस महसूस होती है। नाज़रीन, इस पे एक प्रोफेशनल फीडबैक भी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की काउंसलर ने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। वो कहती हैं कि लोग किसी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते। सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये होता है कि अपना फ़ोन चेक करें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में तन्हा महसूस करना नहीं चाहते। बदकिस्मती से कश्मीर ने पिछले कुछ सालों में लगातार लॉकडाउन्स देखे, जिसका नौजवानों के रवैये पर गहरा असर पड़ा। लगभग 1 साल तक कम्युनिकेशन बंद रहना और बाहर की दुनिया की खबर ना मिलना नौजवानों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन ले आई है। नौजवानों में बर्दाश्त की सलाहियत खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। जब उनसे फ़ोन बंद करने को कहा जाता है तो वो जल्द इरिटेट हो जाते हैं। आजकल एक शख्स का एवरेज स्क्रीन टाइम रोज़ाना 8 से 12 घंटे तक होता है। लेकिन इसका मसला फैमिलीज़ के अंदर फासले भी हैं। वालिदैन बच्चों की ज़िंदगी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में जब पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते तो नौजवान ज़िद्दी और एग्रेसिव होने लगते हैं। ऐसे में बच्चे अपने वालिदैन को समझने के बजाय अपने स्मार्टफोन्स में पनाह ढूंढ लेते हैं। असल मसला ये है कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाने से पहले वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से जो फासला उन्होंने खुद पैदा किया है उसे पहले कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा ऑनलाइन रहना और साथ ही साथ सोशल अप्रूवल और बिलोंगिंग की शदीद ज़रूरत नौजवानों को और ज़्यादा खतरे में डाल देती है। इसी वजह से यंग लोग फोमो के आसान शिकार बन जाते हैं। कश्मीर के मशहूर साइकोथेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर यकीन सिकंदर फोमो को एक बीमारी नहीं बल्कि एक जहनी हालत करार देते हैं जिससे नौजवान रोज़ाना लड़ते रहे हैं। उन्होंने फोमो को मैनेज करने के लिए कुछ आसान और मौसर तरीके भी बताए हैं, जैसे कि फोमो से निपटने के लिए सेहतमंद बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। इन बाउंड्रीज के अंदर सेल्फ केयर आता है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होती है और लम्हे जीने होते हैं, और ख़ुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना होता है।
یہ لائف سٹائل چینجز اس خطرناک چیلنج کو توڑنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص مختلف ہوتا ہے، ہر چیز ایک ساتھ مینیج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ زندگی کے چیلنجز اور گولز ہر کسی کے لیے الگ ہوتے ہیں، اور یہی فرق انسان کو انسان سے مختلف بناتی ہے۔ ہر کسی کا سفر اپنا ہوتا ہے، اور ہر سفر اپنی جگہ خاص ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن اصل زندگی میں شاید ایسا نہ ہو۔ جتنا زیادہ آپ خود کو قبول کرتے ہو، اتنا ہی زیادہ سکون آپ اپنے اندر اور اپنی دنیا میں محسوس کرتے ہو۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔